शांति। गुड मॉर्निंग बाबा के सभी राज दुलारों को। प्यारे साथियों, बाबा हमें मुरली के माध्यम से दिव्यता कैसे धारण करें, ईश्वरीय सेवाओं को एक ऊंचा अंजाम कैसे दें, क्या क्या गतिविधियां अपनाएं हम अपने इस ब्राह्मण सेवाधारी जीवन में, आदि आदि, इन पर हर रोज समझाते रहते हैं। योग की विधियां अलग अलग बताने के साथ साथ बाबा कहते बच्चे अपने आप को शक्तिशाली भी बनाना है सेवाओं के साथ साथ। तो आइए, ज्ञान दर्पण, ज्ञान जल, क्या कहेंगे, ज्ञान ही जीवन है। तो सुनते हैं बाबा की मुरली का साकार, मुरली का सार 25/5/2024 के साकार महावाक्यों का सार है ये। मीठे बच्चे बाप आए हैं। देखो, कई लोग थक जाते हैं, हार जाते हैं कि हमारी सिविलाइज्ड होती ही नहीं है, शुद्ध बुद्धि शुद्ध नेत्र बनते नहीं है। अब सुनो बाबा क्या कह रहे हैं। मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम्हें सिविल चक्षु देने, तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए यह आंखें कभी भी क्रिमिनल नहीं होनी चाहिए। बाबा हमें वो चीज देने आए हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र, सिविलाइज्ड, तो उसको हमें और फायदा लेना है उसका। हमारी नयन भी, इनमें भी एक में बाबा एक में दादा, दोनों में बसे। तो बाबा कहते बच्चे ये आंखें भी कभी क्रिमिनल नहीं होनी चाहिए। बुरा मत देखो मेरे दोस्तों, बुरी है बुराई मेरे दोस्तों, है ना। ये गीत बड़ा सुंदर है, सुन लिया करो कभी कभी। मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम्हें सिविल चक्षु देने, तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए ये आंखें कभी भी क्रिमिनल नहीं होनी चाहिए। प्रश्न, बेहद के सन्यासियों को बाप ने कौन सी श्रीमत दी? हम है ना बेहद के सन्यासी। तुम बेहद के सन्यासियों को बाप की श्रीमत है कि बच्चे नरक और नरकवासियों से बुद्धि योग हटाकर स्वर्ग को याद करो और स्वर्ग के रचयिता को याद करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते नरक से बुद्धि का त्याग कर दो। अब देखो कितनी अच्छी बात है, रहो वहीं लेकिन वहां रहते हुए भी बुद्धि में वो रहे जो आने वाला है। बुद्धि से पुरानी दुनिया को भूलना है, ऐसे नहीं कि हद के घर का त्याग कर देना है, कहीं दूसरी जगह चले जाना है। नहीं बच्चे, हाँ, कई लोग सोचते हैं हम माउंट आबू में चले जाएं, हम सेंटरों पे रहने लगे तो शायद हमारी बड़ी सेफ्टी होगी। अरे भैया, बाबा को क्या आपने समझा हुआ है? आप जहां भी हो, जैसे भी हो, ईमानदारी से, वफादारी से, सच्चाई से, सफाई से बाबा के बनो। बाबा आपको वही मदद पहुंचाएगा सेकंड के 100वें हिस्से में। ठीक है, याद रखना, बाबा के लिए कोई सीमा नहीं है, कोई दीवार नहीं है। तुम्हारा तो बेहद का वैराग्य है ना बच्चे। अभी तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, ये संसार छोड़कर वापस घर चलना है ना। ओम शांति। शिव भगवान वाच, और कोई का नाम नहीं लिया जाता, इस ब्रह्मा का भी नाम नहीं लिया जाता। देखो बच्चे, पतित पावन तो वो निराकार परमपिता परमात्मा है ना। यहां जरूर आएगा पतितों को पावन बनाने। बच्चे, पावन बनने की युक्तियां बाबा बतलाते हैं। अब बने ना बने, युक्ति अपनाए ना अपनाए, वो हमारी मर्जी। शिव भगवान वाच है ना कि कोई देवता वाच या कोई पुरुषोत्तम, आत्माओं में उत्तम कोई आत्मा, पुरुष माना आत्मा है, कोई महात्मा, कोई धर्म आत्मा नहीं। ये परमात्मा के महावाक्य है। बाबा कहते भगवान वाच, शिव भगवान वाच। अब शिव ना, शिव बाबा निराकार शंकर की बात नहीं चल रही है। पतितों को पावन बनाने बाप आते हैं। तो बच्चे, बैच तुम्हारा लगा होना चाहिए। नहीं, बाबा कहते बच्चे कैसे कैसे सेवाएं बढ़े उस तरीके से। कभी बाबा कहते पंपलेट ऊपर से डालो, कभी बैच हम तुम्हारा सदैव लगा रहना चाहिए, कभी कुछ, कभी कोई स्लोगन की बात करते हैं, कभी कोई चौराहे पे बड़े बड़े चित्र हो, आदि आदि। आज बाबा कहते देखो बच्चे, बैच भी कोई कम नहीं है, इशारे की बात है, समझा सकते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार
तुम सब बच्चे भी आस्तिक बने हो। अभी तुमको सच्चा सच्चा सतगुरु मिला है। अभी तुम बच्चे जानते हो ना, जबकि सतगुरु मिला है तो तुम बच्चों को एकदम सच्चा 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 बना देते हैं, सच्ची दुनिया में जाने के लायक बना देते हैं। बच्चे देखो, सारा मदार तुम्हारी बुद्धि पर है। समझ का तो सारा जीवन में खेल है ही है, तुम्हारी बुद्धि पर है। रचता और रचना की नॉलेज तो बाप सबको देते हैं। लिखना चाहिए, यहाँ रचता और रचना के लिए आदि मध्य अंत का ज्ञान मिलता है। आश्रमों पे बोर्ड लगाओ बाबा ने कहा। ऐसे बहुत स्लोगन हैं, दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट्स, नए नए स्लोगन्स निकलते रहते हैं। आस्तिक बनने के लिए रचयिता और रचना का ज्ञान जरूर जरूर चाहिए, फिर बच्चे नास्तिकपना आप ही छूट जाएगा। इस समय तुम्हारे सिवाय कोई भी रचता और रचना के बारे में जानते नहीं। बच्चे, ये पढ़ाई है नर से नारायण बनने के लिए। ये रूहानी पढ़ाई बाबा पढ़ा रहे हैं और हम बच्चे पढ़ रहे हैं। देखो बच्चे, पढ़कर फिर सबको पढ़ाना भी है। जो खुद पाया है वो सबको दिलाना भी है बाबा से। ठीक है ना, यही सेवा है। स्कूल में कुमार कुमारियां जाते हैं पढ़ने के लिए, इकट्ठे हो फिर बहुत खराब भी हो पढ़ते हैं। दुनिया की बाबा बात करो। बच्चे, तुम जानते हो माया गॉडरेज का ताला लगा देती है। बाप कहते जैसे उस पढ़ाई में अगर ध्यान से नहीं पढ़े तो फेल हो जाते हैं। फिर इधर उधर का भूसा अगर बुद्धि में भरा रहेगा तो ऐसा बच्चा कैसे पास हो सकता है। यहां पर भी पढ़ाई है, बाप कोई आशीर्वाद नहीं करते किसी पर, मेहनत है। बाबा कहते मीठे बच्चे, इन लक्ष्मी नारायण को देखो, इनके जैसा दिव्यता से संपन्न बनना है। बाबा कहते कभी वहां गंदे ख्यालात नहीं होते किसी के। कहा सतो प्रधान सतयुगी संसार में, राम राज्य में ना। ये आंखें बच्चे बड़ी शैतान है। यहाँ रावण राज्य है ना, तो बाप आकर के ज्ञान का चक्षु देते हैं। भाई इन डब्बियों की कोई दोष नहीं है, अंदर में जो आत्मा है वो क्या विचार कर रही है ना। इन्हीं डब्बियों से हम अपनी माता जी को भी देखते हैं, दीदियों को भी देखते हैं, दीदी लौकिक में भी अपनी बहनों को भी देखते हैं, बेटियों को भी देखते हैं, बेटों को भी देखते हैं, भाइयों को देखते हैं, पिता को देखते हैं, पुत्र को देखते हैं ना। और फिर इन्हीं नजरों से कुछ कुछ और भी दिख जाता है। तो ये तो बेचारे इनका कोई दोष नहीं, दोष है अंदर में जो है ना। इसलिए बाप तुम्हें ज्ञान देते हैं। अभी तुम्हारी आत्मा सुधर रही है। ज्ञान को ही दिव्य चक्षु कहा जाता है। क्रिमिनल आई तो सिवाय बाप के और कोई सुधार ना सके। बड़ी बड़ी सिद्धियां हासिल कर सकते हैं आप एकाग्रता के बल पर, कुछ क्रियाकलापों के आधार पर, लेकिन संस्कारों का परिवर्तन सिर्फ संसार वाला ही आकर के करवाता है और कोई सुधार ना सके। जो बिगड़ी है ना संस्कारों की दुनिया। देखो बच्चे, सिवाय बाप के कोई सुधार ना सके। ज्ञान के सिविल चक्षु एक बाप आकर के देते हैं। यह ज्ञान भी अभी तुम बच्चों के अंदर है, शास्त्रों में ज्ञान थोड़ी है बच्चे। बाबा कहते हैं वेद शास्त्र उपनिषद आदि ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। जप तप तीर्थ आदि कुछ भी करने से बच्चे मुझे कोई मिल ना सके। भक्ति के अंदर ही ये बात लिखी है, कोई ब्रह्मा कुमार कुमारियां नहीं कह रहे। स्वयं जिसे आप भगवान वाच मानते हैं, गीता जो कि सर्व शास्त्रों में शिरोमणि है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि हे अर्जुन, जप तप हठ योग अनेक प्रकार के कर्म कांडों से मेरी प्राप्ति नहीं होती। मेरी प्राप्ति का एकमात्र उपाय है राजयोग, और वो राजयोग मैं स्वतः ही एक साधारण ब्राह्मण तन में प्रवेश होकर के सिखाता हूं, समझाता हूं। कुछ मूढ़मती लोग मुझे ना पहचानने के कारण मेरी ग्लानि भी करते हैं और करवाने के निमित्त बनते हैं। ये बहुत ही सुंदर समझने की बातें हैं, ये यहां की बातें। बाबा कहते तुम बच्चों को अब सबको संदेश देना चाहिए। बच्चे जो खुद मिला है सबको दिलाओ। इन बातों को तुम बच्चे जानते हो। बाप बार बार कहते हैं बच्चे
खुद पवित्र बनो, बच्चे पवित्र बनो और दैवी गुणों को धारण करो। दिव्यता एक ऐसा शस्त्र है, एक ऐसा हथियार है जो आपको आपके जीवन में सफलताओं का भंडार खोल देता है, लोगों के दिलों पर राज्य करने के निमित्त बना देता है। बाबा कहते हैं पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो। तुमको अभी देवता बनना है ना बच्चे, क्योंकि भव्यता भी दिव्यता के बिना शून्य लगती है। देखो बच्चे, घड़ी घड़ी बाप कहते, बाप को याद करते रहो। आजकल साधु सन्यासी आदि भी कोई संपूर्ण निर्विकारी तो है नहीं, घड़ी घड़ी विकारियों के पास जाकर के जन्म लेना पड़ता है उनको। भल शरीर छोड़ा, लेकिन जन्म तो किसी मां के गर्भ से ही लेते। कई बाल ब्रह्मचारी भी होते हैं, ऐसे तो बहुत हैं, विलायत में भी बहुत हैं। फिर जब बूढ़े होते हैं तो शादी भी कर लेते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे संभाल के लिए, मतलब कोई हमारी देख रेख करे, इसलिए भी उनके लिए धन छोड़कर चले जाते हैं। बात मत पूछो। देखो बच्चे, आजकल के बच्चे कैसे कैसे निकल पड़े, माँ बाप का खाना ही खराब कर देते हैं। चाबी मिल गई तो बस प्रॉपर्टी आई अंडर में और बस आंख दिखाना शुरू, माता पिता को, दादा दादी को, जो भी, अरे तुम उन्हीं के वजह से तुम्हारा ये वजूद है, और अपने उस वजूद को देने वाले को ही आप तिलांजलि दे रहे हो। किसी के लिए दुर्भावना तो नहीं माता पिता निकालते, दादा दादी नहीं निकालते, क्योंकि यही क्वालिटी उनको जीवन में आगे ले जाती है। लेकिन एक बात याद रखो, जो भी ऐसा करते हैं वो चाहे अरबों खरबों में खेल जाए, लेकिन जीवन में सच्चा सुख, सच्ची शांति, प्रेममय जीवन कभी नहीं हो सकता। देखो बच्चे, आगे गुरु आदि करते थे जब वानप्रस्थ अवस्था होती थी। बाबा कहते मैं भी इनकी वानप्रस्थ अवस्था में आता हूं, तुम बच्चों को सतो प्रदान सतयुगी दुनिया में ले जाने के लायक बनाने के लिए। बाबा कहते बच्चे नरकवासियों से और नरक से बुद्धि योग हटाए, स्वर्गवासी देवताओं से और स्वर्ग की रचना करने वाले बाप से बुद्धि योग लगाना है। जो पढ़ते हैं उनकी बुद्धि में रहता है, ये जो मुरली सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, उनकी बुद्धि में बातें रहती हैं। देखो बच्चे, अब मैं आया हूं भगवान वाच में बहुत जन्मों के अंत वाले जन्म में प्रवेश करता हूं। जिसने शुरू से अंत तक पाठ बजाया उसी में प्रवेश करता हूं। हाँ, खुद विष्णु नारायण रही आत्मा और खुद उनकी भक्त बन गई। ब्रह्मा बाबा को दिखाया ना, विष्णु के बहुत अच्छे भगत थे, चतुर्भुज के, है ना, लक्ष्मी नारायण के परम भक्त थे। तो ऐसे ही हमारा सबका भी हाल चाल है। देखो बच्चे, यह साधारण ब्रह्मा सरस्वती कैसे बनते हैं जन्म लेते लेते। जो सती हुई दुनिया में लक्ष्मी और नारायण होते हैं, कंबाइंड रूप उनका विष्णु का। सो बच्चे, तुम जानते हो 84 जन्म लेते लेते आकर के साधारण कलयुग के अंत में ब्रह्मा सरस्वती बन जाते। बाप प्रवेश करते हैं, फिर इनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। नहीं तो फिर ब्रह्मा का बाप कौन? शिव बाबा। ब्रह्मा को ब्रह्मा किसने बनाया? शिव बाबा ने। इन बातों को तुम बच्चे अच्छी तरह से जानते हो। अभी बाप तुमको कितना समझाते रहते हैं, ऊंच बनाते हैं। बच्चे, तुम सीढ़ी उतरते उतरते कहां आ गए, अभी सीढ़ी चढ़ना है। बाबा लिफ्ट देते हैं बच्चों को। भगवान जो कि सबकी सदगति करते हैं, मनुष्य उनको ही भूल गए। हाँ, भक्ति करते हैं बच्चे, भक्ति की भी बड़ी कड़ी जंजीरें हैं जीवन में। कई लोग समझते भी हैं कि भाई ये जो ब्रह्मा कुमारियों की नॉलेज है, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो ज्ञान है वो ही सत्य है, लेकिन फिर भी कहते हैं क्या करें। अब अगले जन्म में मैं गॉड से प्रेयर कर रहा हूं कि नेक्स्ट बर्थ जब मुझे देना, मैं मिला हूं ऐसे लोगों से, तो मुझे बीके बनाना। मैंने कहा अभी क्यों नहीं बोला, नहीं अभी नहीं बन सकते। तो ये भक्ति की भी कड़ी जंजीरें ऐसे समय पर अनुभव होता है, कैसे फंसे हुए रहते हैं उसमें। जंजीरें कोई कोई बड़ी मोटी होती हैं, कोई कोई पतली होती हैं, कोई भारी चीज उठाते हैं, कितनी मोटी जंजीर से बांध कर उठाते हैं बच्चे।
हाँ, पहले जंजीरों से खिसकाया जाता था, सामान उठाते थे, खिसकाते थे। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितना सिमरते रहते हैं बच्चे, ज्ञान कुछ भी रहता नहीं। गुरु ने कहा माला फेरते रहो, तो बस राम नाम की धुन लगाते रहते हैं, राम 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 राम। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, लेकिन बाबा कहते मुख से धुन लगाने की बजाय उस निराकार राम को जानो, पहचानो, अपने जीवन में अंगीकार करो उसको, और दिल से, जैसे प्रेमी प्रेमी को याद करता है तो उसके स्वरूप को याद करना। फर्क हो गया ना दोनों में। हाँ, राम राम की धुन लगाने में भी थोड़ा मन एकाग्र तो हो ही जाता है, हल्का फुल्का, उससे उपलब्धियां मिलती हैं, थोड़ा मन को सुकून मिलता है, लेकिन हमें यहीं तक सीमित नहीं रहना है, हमें बहुत आगे जाना है इस जीवन में। बाबा कहते बच्चे सिमरनी चलती रहती है, जैसे कि बाजा चलता रहता है, बजता रहता है, आवाज बड़ा मीठा लगता है, बस और तो कुछ नहीं होता बच्चे। बाप कहते हैं अंधश्रद्धा बहुत है। बाबा आकर के कहते कितने तमो प्रधान और अंध श्रद्धालु बन पड़े हो, तिराहे की, चौराहे की और पचराहे, पता नहीं क्या क्या किस किस की, और ये जो टंट घंट टोने टोटके और दुनिया भर के लफड़े, पता नहीं, ये सब भक्ति मार्ग की पार्ट है, याद रखना। याद रहे, एक बात याद आई कि हे अर्जुन, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मुझे पूजने वाले यानी डायरेक्ट शिव बाबा को याद करने वाले उस परम भाग्य को प्राप्त होते हैं, परम सदगति को प्राप्त होते हैं, परमात्मा को प्राप्त होते हैं। अब आप खुद ही जज करो कि मुझे क्या करना है। बाबा तो मना नहीं करता, क्या छोड़ना है क्या नहीं छोड़ना, छोड़ना कुछ नहीं, बस बाबा से अपनाते रहो, अपने आप ही जो आपको समझ में आ जाएगा, छूटती चली जाएंगी जो आपके काम की चीजें नहीं होंगी। देखो बच्चे, बाप कांटों से फूल बनाने वाले, बाप समझाते हैं जो कांटों से फूल बनने वाले होंगे वह झट तुम्हारी बातों को समझ जाएंगे। अच्छा, ये भी एक गहन रहस्य बाबा कभी कभी बच्चों के सामने उद्घाटित करते हैं कि बच्चे जो तुम्हारे स्कूल के होंगे, जो कांटे से फूल बनने वाले होंगे, वो तुम्हारे ज्ञान को सुनते ही एकदम चटक पड़ेंगे, इसलिए चिंता नहीं करने का, अपना कर्तव्य करने का बस। अच्छा, मीठे मीठे स्किल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब रूहानी बच्चों की बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार सुना बाबा की मुरली का, अब सार का भी सार सुनेंगे। सतगुरु बाप की याद से अपनी बुद्धि को सतो प्रधान जरूर 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 बनाना है। आस्तिक बनकर आस्तिक बनाने की बच्चे सेवा जरूर करो, अपना कर्तव्य करो, बाकी अपना अपना भाग्य है सबका। अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बच्चे बेहद का सन्यासी बन, घर परिवार को छोड़ने वाला सन्यासी नहीं। बुद्धि योग इस नरक और नरकवासियों से हटा देनी है, दैवी गुण भी धारण करने हैं, ठीक है ना। देह और देह की दुनिया की स्मृति से ऊंचा रहने वाले, देह और देह की दुनिया की स्मृति से ऊंचा रहने वाले, सर्व बंधनों से मुक्त फरिश्ता भव। बाबा कहते जिसका कोई भी देह और देहधारियों से रिश्ता नहीं है, लगाव नहीं है बच्चे, वही फरिश्ता है। सुना, जिसका इस फर्श और फर्श के लोगों से कोई, देखो फरिश्तों के पांव कहते हैं धरती से ऊंचे रहते हैं, धरती से ऊंचा अर्थात देह अभिमान की स्मृति से परे। जो देह और देह की दुनिया की स्मृति से ऊंचे रहते हैं, हाँ आत्मिक, वही सर्व बंधनों से मुक्त फरिश्ता बनते हैं बच्चे। ऐसे फरिश्ते ही डबल लाइट स्थिति का अनुभव करते हुए जीवन को सफल करते हैं। आज की मुरली का स्लोगन है, वाणी के साथ साथ, वाणी के धनी तो बहुत हैं इस श्री विश्वविद्यालय में, दुनिया में भी है। आज बाबा नसीहत दे रहे हैं, क्या? वाणी के साथ साथ चलन और चेहरे से बाप समान गुण दिखाई दे, तब प्रत्यक्षता होगी बाबा की भी और आपकी भी, ठीक है, और समय की भी, यज्ञ की भी। वाणी के साथ चलन और चेहरे से बाप समान गुण दिखाई दे, तब प्रत्यक्षता होगी। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें सिविल चक्षु देने, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है,
इसलिए ये आंखें कभी भी क्रिमिनल ना हो, नरक और नरकवासियों से बुद्धि हटी रहे। तो हे बेहद के सन्यासियों, त्यागियों, तपस्वियों, कांटों से फूल बनने वाले फरिश्तों को, अपने इस भाई की, सेवाधारी भाई की, सेवक राम की नमस्ते, ओम शांति। आत्मा को भी राम कहते हैं, आत्मा राम, ठीक है। तो ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।